Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 11, that is Sunita in Space of EVS class 5th. Okay, इस चैप्टर का हमने कुछ पोर्शन पेज नंबर 105 और ये 105 का यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. एंड टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल. आपने अपने स्कूल में ग्लोब देखा होगा, राइट? जो इस तरह से होता है ना? तो वो ग्लोब देख के आपको इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है. जैसे कैन यू फाइंड इंडिया. ग्लोब में आपको देखना है इंडिया कहाँ पर है. आप ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने वो जो यहाँ पे ग्लोब की पिक्चर थी उसमें भी फाइंड आउट कर लिया था, है ना? वेयर ऑल डू यू फाइंड सी. जो ये ब्लू कलर का एरिया होता है ये सी है ना? विच कंट्रीज कैन यू सी. तो हमने देखा था श्रीलंका और नेपाल, पाकिस्तान, ये सभी जो कंट्री आसपास की है ये आप ऑफकोर्स देख सकोगे. कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैचेस, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका. तो आपको ये ग्लोब पर ये सारी कंट्रीज देख सकते हो आप. ओके, व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब. और ग्लोब पे आप क्या क्या देख सकते हो. आप उस पर ओशियंस देख सकते हो, सीज देख सकते हो, माउंटेन्स देख सकते हो. यानी आपको पता चल जाएगा कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे क्या है. तो ये आप प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखना. ओके, विद ग्लोब. नाउ उजेरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन दी ग्लोब. अब ये दोनों ग्लोब पर अलग अलग जो हैं कंट्रीज़ हैं उनको देख रहे हैं. देन व्हाट उजेरा सेइंग, सी देयर आर लाइन्स sorry, there are lines between the different countries on this globe. कहते हैं कि इस ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज के बीच में लाइन खींची हुई है. ग्लोब पे होता है ना लाइंस खींची हुई है. आप मैप जो लेके आते हो सिंपली उसमें भी लाइंस खींची हुई होती है ना? शामिर, देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक. सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू. जो आपके बुक में इंडिया का मैप है उसमें भी स्टेट्स के बीच में लाइंस खींची हुई होती है ना? तो ये मैप्स में तो होता है. नाउ उजेरा, इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड यू फाइंड सच लाइन्स मेक ऑन द ग्राउंड. कि अगर आप दिल्ली से राजस्थान जाओ तो क्या आपको ग्राउंड पे लाइंस दिखती है? नहीं, वो लाइंस मैप पे होती है, वो ग्राउंड पे नहीं होती है कहीं पे भी. ओके, लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल. अब आपको अपनी कंट्री का मैप देखना है एंड देन आपको बताना है. ओके, तो कंट्री का मैप देखते हैं. सो ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो. मैप में क्लियरली स्टेट्स के बीच में लाइन आपको दिख रही है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव एंड राइट इट्स नेम ऑन द मैप. तो आप क्या करेंगे, मैप में देख के आपको ढूंढना है कि आप कौन जिस स्टेट में रहते हैं वो कहाँ पे है ना? जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ये यहाँ पे है. अगर कोई बच्चा राजस्थान में रहता है दैन दिस वन, मध्य प्रदेश में रहता है दैन दिस वन. तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन. जो जिस स्टेट में आप रहते हैं तो उसके आगे आसपास कौन से स्टेट्स हैं, है ना? तो जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इसके आसपास कौन से स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, ये सभी आसपास के स्टेट्स हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट. क्या आप कभी और दूसरे स्टेट में गए हैं? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं. देन शामिर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स. व्हाट डू यू थिंक. जो शामिर है उसको लगता है कि स्टेट्स के बीच में ये जो लाइन है ये खींची हुई है ना, ग्राउंड पे भी. तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है. ग्राउंड पे ये लाइन्स नहीं होती हैं. ओके, ये लाइंस जो होती हैं ये ओनली मैप्स पे होती है. ओके, आगे देखते हैं. व्हेन सुनीता सा द अर्थ फ्रॉम स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल. जब सुनीता ने स्पेस से अर्थ को देखा था तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था. मैनी थॉट्स कम टू हर माइंड. और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे. एज सी डिस्क्राइब्स इट. और उसने जैसे बताया है फ्रॉम सो फार अवे वन कैन only make out the land and the sea.
One cannot see the different countries division into the countries have been done by us. All the lines on the maps are made by us. They are in our minds, and I wish all think about this. Where are the lines really? मतलब उनके माइंड्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना, कि जो लैंड है और सी है जो हम ग्लोब पे देखते हैं उसमें वहाँ पे लाइंस होती है, या किसी तरह का साइन होता है कि यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे ओशियंस है, माउंटेन्स है। बट जब वो वहाँ अर्थ को देख रही थी तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, कहीं पे कोई लाइंस नहीं दिख रही थी ना, है ना। सो आगे देखते हैं, वो सोच रही थी कि कहाँ है वो लाइंस, उस पर तो है नहीं, है ना। देन आगे देखते हैं, लुक एट द स्काई। शामिर, ही क्लोजेज वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून। उसने एक आंख बंद की और कॉइन को बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग ऑन द मून, मून को देखते हुए कॉइन को मून के सामने रखा। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड द कॉइन, यानी मून को देखते हुए एक आंख बंद करके और एक आंख के सामने मून को कवर करते हुए कॉइन रखा। ओके, उजैरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। तो उसको लगा कि वाओ, इतने बड़े मून को हमने एक छोटे से कॉइन से कवर कर दिया। तो देन वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद द कॉइन? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून? ये एक्टिविटी आपको खुद करके देखनी है कि आपको अपनी आंखों से कितना दूर वो कॉइन रखना पड़ता है ताकि आप मून को कवर कर सकें। जब आप नीचे से मून को देखेंगे तो आप ये ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, थिंक, डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल? जो मून है आप देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि वो कॉइन के जैसा फ्लैट नहीं है, इट्स लाइक राउंड लाइक अ बॉल। ओके, देन हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट? क्या आपने कभी रात को ऐसे ध्यान से स्काई में देखा है? डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक मैजिकल? क्या जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं वो मैजिकल दिखते हैं? एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी एंड ब्राइट वाइल समटाइम्स इट इज़ नॉवेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई। यानी कभी कभी क्या होता है, जो चांद होता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, फुल मून होता है और बहुत ब्राइट होता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो चांद है वो बिल्कुल नहीं दिखता है, आसमान पूरा काला काला दिखता है ना। सो लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ what it looks like. Look the drawn again after 1 week and then 15 days. जो क्या होता है, कभी कभी फुल मून होता है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। तो पूर्णिमा वाले दिन चांद पूरा होता है ना। एंड देन नेक्स्ट डे से धीरे 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 चांद जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। एंड नेक्स्ट 15 डेज जो चांद पूरा गायब हो जाता है, देन उसको हम अमावस्या बोलते हैं इन हिंदी, है ना। तो यहाँ पे आपको डेट वाइज ये लिखना है ना, कि किस डेट को आपने चांद को देखा, डेट आफ्टर अ वीक, फिर इसके 1 वीक बाद वो कैसा था, एंड डेट लिखना आफ्टर 15 डेज, यानी आफ्टर 15 डेज आपका वो जो चांद है वो कैसा है, फुल मून है या बिल्कुल ब्लैक स्काई है। तो ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, फाइंड आउट when is the next full moon, at what time will the moon rise on the this day? अब आपको बताना है कि नेक्स्ट फुल मून कब है। फुल मून यानी पूर्णिमा, जब पूरा चांद होता है, तो वो बताना है कि कब है और एट व्हाट टाइम। अब राइज ऑन दिस डे यानी आज जो चांद है वो कितने बजे आपको दिखाई दिया। सूरज के ढलने के बाद हमें चांद प्रॉपरली दिखाई देता है। व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, और आज के दिन मून कैसा दिख रहा है। ड्रॉ इट, और आपको ये ड्रॉ भी करना है ना। तो आप कैलेंडर में देखना, कैलेंडर में आप देखेंगे कि जो, मान लो मैं वीडियो तो आज बना रही हूँ लेकिन आप वीडियो आप बाद में देख रहे हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप अपने घर के कैलेंडर में देखना, जो उसमें लिखा होता है नीचे, है ना, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, तो उसमें लिखा होता है। तो आप देखना कि कहाँ पे पूर्णिमा लिखा है, और फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज और 14 डेज आप देखना काउंट करके, वो आपको फिर अमावस्या मिलेगा। दैन अमावस्या के अगेन 15 डेज में आपको पूर्णिमा मिलेगा। तो इस तरह से आप एक्चुअल डेट लिख सकते हो वहाँ से समझ के। ओके, एट नाइट नेक्स्ट देखते हैं। एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स, व्हाट कुड यू सी? अगर रात को आप आसमान में देखते हो कुछ देर शांत होके, तो आप क्या क्या देखते हो
बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो आप, स्टार्स हैं, है ना, सैटेलाइट्स हैं, और जो कभी कभी क्या होता है कोई तारा टूटता हुआ दिखाई दे जाता है ना, तो और कोई प्लैनेट्स भी आपको दिख सकता है। ओके, डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई? व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी? स्काई में मूविंग समथिंग कुछ देखा है आपने? जो स्टार्स होते हैं वो कभी कभी मूविंग, यानी वो ट्विंकल होते हैं तो थोड़ा मूविंग होते हैं, या कोई शूटिंग स्टार होता है, ये देखो आगे है अ स्टार और शूटिंग स्टार और सैटेलाइट, है ना, ये सभी जो होते हैं आपको कभी कभी दिखाई दे सकते हैं। शूटिंग स्टार भी जैसे टूटता हुआ तारा होता है वो आपको मूविंग दिखाई दे सकता है ना। एक क्वेश्चन हमने यहाँ मिस कर दिया, 10वन, व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून? यानी मून से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि या तो वो पूर्णिमा पे मनाए जाते हैं या अमावस्या पे। तो जैसे होली है, ईद है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, तो ये मून से रिलेटेड फेस्टिवल है। ओके, देन आगे देखते हैं। लुक एट द टेबल एंड टेल। अब आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है जो आपको देख के बताना है। देखिए क्या है इसमें, जिसमें दिया हुआ है मून कब राइज होता है, कब निकलता है, एंड देन कब सेट होता है। ओके, सो ये देखिए 28 तारीख को शाम को 19:16 पर जो मून है वो राइज होता है। देन कब वो सेट होता है मून, तो वो अगले नेक्स्ट मॉर्निंग 8:50 पे, है ना, 8:50 पे। तो यहाँ पे ये सभी टाइम दिए हुए हैं डेट वाइज, आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे 28 अक्टूबर को मून केम आउट एट, ये देखो ये लिखना है 28 अक्टूबर, है ना। देन पास्ट कब वो जाता है चांद, तो ये टाइम लिखना है। ओके, इसी तरह 29 अक्टूबर का दिया हुआ है ये, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 10:03। ओके, देन ये सारा आपको वो भर देना है। ये 29 अक्टूबर का भी दिया हुआ है। इफ़ यू सा द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, अगर आज आप 7 बजे देखेंगे, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो? तो आपको ये नोटिस करना है कि अगर आज आपने 7 बजे शाम को चांद देखा है, तो क्या नेक्स्ट डे वो सेम टाइम पे निकलता है? तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। ऑन 31 अक्टूबर द टाइम ऑफ सेटिंग ऑन द मून इज़ गिवन 12:03, यानी 31 अक्टूबर को जो मून है वो कब जाता है, 12:03 पे। हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून? वाई डोंट वी ईजिली सी द मून और स्टार्स ड्यूरिंग द डे? तो क्या आपने कभी दोपहर को 12 बजे मून देखा है? हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं दिन में? बिकॉज दिन में क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से हम मून और स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। और जब क्योंकि मून और स्टार्स की लाइट कम होती है ना, तो जब सूर्य यानी सन डूब जाता है, सेट हो जाता है, तब हम मून और स्टार्स को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, द पोइट इज ऑल्सो रेजिंग सच क्वेश्चन ऑन दिस पोएम। देखो एक पोइट के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पोएम के थ्रू आपको दिखाया गया है। ये है एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, अ स्पेसशिप वेंट टू द मून। एक स्पेसशिप मून पे जब गया, दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड। तो ये अर्थ की फोटोग्राफ क्लिक की गई, है ना, अर्थ की फ़ोटो है ये। सी हाउ द अर्थ इज़ लुकिंग, तो ये अर्थ है जो ये कैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल हाफ। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, तो क्या आपको इस पे मून का सरफेस दिखाई दे रहा है? डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? राइट डाउन दोज क्वेश्चन एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। यानी ये जो सरफेस है ये मून का है, यहाँ से अर्थ की फ़ोटो ली गई है ना। तो ये जो है ये आज से आधा क्यों दिख रहा है? तो जब सूरज की रोशनी इस वाले पे पोर्शन पे पड़ रही है, इसलिए हमें ये वाला पोर्शन दिख रहा है, और दूसरी तरफ रात है क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। ओके, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग, आपको ऐसे क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके, ये पोएम देख लेते हैं क्या है। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई डू यू ट्विंकल, टेल मी वाई। कहते हैं कि स्टार जो है वो स्काई में चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, वाई, हाउ मेनी कैन यू सी, आपको कितने कैसे देख सकते हैं। सम सीम नियर एंड सम सीम फार, कुछ पास दिखते हैं तारे, कुछ दूर दिखते हैं, है ना। इज़ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, हाउ मेनी कैन
यू से कि क्या किसी स्टार का कोई नाम भी है? दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ नाइट। जब रात होती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं स्टार्स, है ना। वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट? तो आप सुबह जो सन निकलता है तब आप क्यों छिप जाते हैं? सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल बट एवरी स्टार हैव अ टेल टू टेल। कुछ स्टार्स जो है शाइनिंग, जैसे पोल स्टार, है ना, हम इनको जानते हैं। तो ये पोयम एक दी हुई है जो स्टार्स से क्वेश्चन कर रहे हैं ये। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। आपको अपना बेस्ट देना है और फिर चीज़ें काम करने लग जाती हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को पाने के लिए या अपना जो भी आपका टारगेट है उसको पाने के लिए जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो जो चीज़ें हैं वो उनके अकॉर्डिंग काम करने लगती हैं और आप अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है ये, इसमें क्या दिया हुआ है पैराग्राफ में। When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon in 1969. जब सुनीता 5 years की थी तो उन्होंने एक पिक्चर देखी नेल आर्मस्ट्रॉन्ग की जो मून पर लैंड किए थे 1969 में। नेल आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नेल आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जो मून पर गए थे, है ना। लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड। और दूसरे बच्चों की तरह सुनीता को भी आकर्षण हुआ, है ना। सुनीता शेयर्स दैट व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग। जब सुनीता छोटी थी तो उसको स्पोर्ट्स और स्विमिंग पसंद था उनको, है ना। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। उनको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर। और जब उसने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया सुनीता ने, तो वो क्या बनना चाहती थी? डाइवर। बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स। और बट वो उस कोर्स में नहीं जा पाई। इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट। और फिर वो क्या बन गई? हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ़ शी स्टडीड एंड ट्रेंड फॉर इट। एक दिन उन्होंने पाया, जब उनको ये पढ़ाई कर रही थी और उनको ट्रेन किया जा रहा था इसके लिए, शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन, कि वो स्पेस मिशन भी ज्वाइन कर सकती है बिकॉज वो हेलीकॉप्टर की पायलट थी, है ना। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड। और फिर उन्होंने ये किया, स्पेस मिशन के लिए ज्वाइन किया। In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. और 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने स्पेस फ्लाइट एक वुमेन के थ्रू रिकॉर्ड किया, यानी वो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान उन्होंने उड़ी, ठीक है, ज़्यादा ऊंची उड़ान उन्होंने लगाई। शी ऑफन गिव्स हर ओन एग्ज़ाम्पल टू टेल चिल्ड्रन। और वो अक्सर अपना एग्ज़ाम्पल देती है, बच्चों को कहती है, इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स। अगर आपको कुछ चाहिए था बट आपको कुछ और मिल गया, डू नॉट गिव अप, तो हार मत मानो। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। तो अपना बेस्ट दो और चीज़ें फिर आपके अकॉर्डिंग अच्छा काम शुरू हो जाएगा आपके लिए। When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, जब सुनीता ने एक बच्चे से पूछा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, then she answered I want to become a school teacher, तो मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चे ने आंसर किया। So that she could make children understand how science and math are closely linked to our lives. So ताकि वो बच्चों को बता सके, समझा सके कि साइंस एंड मैथ हमारी लाइफ से किस तरह से लिंक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्नड। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट इज व्हाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप। तो बच्चे जो हैं वो हमेशा स्लाइड डाउन ही होते हैं, वो अप क्यों नहीं जाते हैं, नीचे की तरफ ही स्लाइड होते हैं, है ना। इफ़ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीताज स्पेस क्राफ्ट, अगर ये स्लाइड सुनीता की स्पेस क्राफ्ट में होता, वो चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस, वाई, तो क्या बच्चे इस तरह से स्लाइड कर पाते, क्यों। तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स
अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, आपको मैंने पहले भी बताया है ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, उसकी वजह से कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है, अर्थ अपनी तरफ खींचती है चीज़ों को, है ना। सो आप ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ चिल्ड्रन स्लाइड डाउन, कैन नॉट स्लाइड अप। ओके, इफ़ द स्लाइड वाज इन सुनीता स्पेस क्राफ्ट, अगर ये स्लाइड उनके स्पेस क्राफ्ट में होता, then children would not enjoy it since there is zero gravity, because अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी है तो बच्चे ये इंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंड चिल्ड्रन कैन नॉट स्लाइड, इंस्टेड दे वुड फ्लॉट, और वो स्लाइड नहीं कर पाएंगे और क्या होंगे, वो फ्लॉट होंगे, है ना, इधर से उधर तैरने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट, हम स्टार्स ज़्यादातर रात में ही क्यों देखते हैं, बिकॉज रात में सनलाइट नहीं होती है जिसकी वजह से हम स्टार्स देख सकते हैं। सो आंसर यू कैन राइट लाइक दैट, वी सी स्टार्स ओनली एट नाइट बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट एट नाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, looking at the earth from the space, Sunita said different countries cannot be seen as separate from there। सुनीता जब स्पेस से अर्थ को देख रही थी तो वो क्या कह रही थी, क्या देखा उन्होंने, डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट, कि वहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको वो सेपरेट नहीं देख पा रही थी। दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, पेपर पे लाइन है, दे आर मेड बाय अस, जो हमारे थ्रू बनाई गई हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, तो आपको इससे क्या समझ में आता है, तो आप आंसर लिखेंगे, ह्यूमंस हैव क्रिएटेड बाउंड्री लाइन्स, ह्यूमंस ने बाउंड्री लाइन क्रिएट की है, इंडेड इट्स नॉट नेचर, ना कि नेचर ने। सो फ्रॉम स्पेस वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंट्री और अ सिटी, तो हम स्पेस से ये पर्टिकुलर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सी कंट्री कहाँ तक है और सिटी कहाँ है। ओके, जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दे हैव ड्रॉन द लाइन्स एंड सेपरेटेड द कंट्रीज, क्योंकि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पे लाइन खींची गई है और कंट्रीज़ को अलग अलग किया गया है। ओके, सो चिल्ड्रंस, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।